गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रोज़ सुबह करंट अफेयर लेकर आता हूं और आज का भी कुछ विशेष करंट अफेयर है और संपूर्ण विश्लेषण के साथ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से बता दें कि इस में प्रश्न तो कम रहते हैं लेकिन आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग ध्यान से सुने और हर एक कंटेंट एक आंसर बन सकता है और जब हर एक आंसर बन सकता है तो एक प्रश्न भी उसका बनना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। 3 मई को 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और इसका मुख्य थीम था जो वह है बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता। और इसका उद्देश्य मनाने का प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना, इसकी स्वतंत्रता पर बाह्य तत्वों के हमले से बचाव करना एवं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए संवाददाताओं की यादों को सजोना। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 3 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की। तो संयुक्त राष्ट्र की 21 आर्टिकल के तहत लिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948, ठीक है, 1948 में आई थी। यहाँ लिख देते हैं 1948 में आई थी, जो 10 दिसंबर का था। तो 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट डे मनाते हैं और इसी एक्ट के आर्टिकल 19 में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया और इसको भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर लें तो यह आर्टिकल 19 में यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार में वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। और अभी हाल ही में जारी हुआ प्रेस इंडेक्स 2020, ये इंडेक्स 2019 का विश्लेषण करके 2020 में जारी होता है, नहीं 1 साल का पूरा जारी होता है। तो इसमें भारत का स्थान 142वां था, जो 2 पायदान पीछे खिसक गया और पहले पर नॉर्वे, दूसरे पर फिनलैंड है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 मई 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तो हमारा एक आंसर और मिल गया, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता यानी कि इतिहासकार, इतिहास लेखन बीबी लाल के शताब्दी के अवसर पर ई बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिंग्स वर्ल्ड का विमोचन किया। प्रोफेसर बी लाल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात सन 2000 में। और इसे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 2 मई 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्ष पर ई पुस्तक रीडिंग्स वर्ल्ड का विमोचन नई दिल्ली में किया। प्रोफेसर लाल का जन्म 2 मई 1921 के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था, जो गांव है बड़ौरा गांव। यह पुस्तक 1 शताब्दी यानी कि पूरे 100 वर्ष का संस्करण है, जिसे प्रोफेसर बी लाल शताब्दी समारोह समिति यानी कि यह प्रोफेसर
के नाम से एक समिति है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। और वर्ष 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे प्रोफेसर बीवी लाल। वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर लाल को वर्ष 1944 में तक्षशिला में सर मोर्टिमर व्हीलर द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में है, और शिवपालगढ़ उड़ीसा में, दिल्ली का जो पुराना किला है, एवं कालीबंगम जो राजस्थान में, सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों की खुदाई प्रोफेसर के निर्देशन में हुई थी। वर्ष 1975 से 76 के बाद से प्रोफेसर लाल द्वारा रामायण की पुरातात्विक स्थलों के तहत अयोध्या, भारद्वाज आश्रम एवं श्रीगवेरपुर, नंदीग्राम एवं चित्रकूट जैसे स्थलों की जांच भी की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1 मई 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी कि योजना का क्या नाम है? राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना, जिसका थीम वो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ने से राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17 हो गई है। इससे संबंधित हम लोग तथ्य जानते हैं। 1 मई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है, खाद्य सार्वजनिक उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान, ठीक है, एक खाद्य मंत्री हैं, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत, ठीक है, योजना देखिए यहाँ पर भी वही शब्द दोहराया है, के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों को जोड़ने हेतु मंजूरी प्रदान की है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली एवं दमन दीव शामिल हैं। अगला प्रश्न, अगला इस समित तथ्य ही है, अभी प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीय क्लस्टर से पूर्व में जुड़े 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों संघ शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ NFSA लाभार्थियों को मिलेगा, और वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 17 राज्यों के शासित प्रदेशों में किसी भी स्थान पर अपनी पसंद की उचित मूल्य वाली दुकान SPS, ठीक है, से अपने हक का कोटा खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है कि आप, पहले तो ये होता था कि गांव में ही मिलता था, लेकिन अगर ये कार्ड बन जाता है तो व्यक्ति कहीं भी रहे वो अपने हक का कहीं से भी निकाल सकता है अपना राशन, ठीक है। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को कार्ड प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीनेत बिडोया लिमो। 30 अप्रैल 2020 को कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेत बिडोया लिमा को वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया, जिसकी 17 दिसंबर 1986 में कोलंबिया बोगोटा में उनके अखबार एल स्पेक्टाडोर के कार्यालय के सामने हत्या कर दी गई थी। और इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 2019 में यह पुरस्कार म्यांमार के पत्रकार सो क्याओ सो ओ एवं
वह लोन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध फुटबॉलर और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पर रह चुके चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 1962 में। ठीक है, इसका 1962 में जीते थे ये लोग। और इससे संबंधित तथ्य हम लोग जानते हैं। 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी और प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रह चुके चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। गोस्वामी ने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर वर्ष 1956 से 64 तक 50 मैच खेले। वह वर्ष 1962 में आयोजित एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे और उन्हीं की कप्तानी में वर्ष 1964 में एफसी एशिया कप में भारत उपविजेता रहा। क्रिकेटर के तौर पर वह प्रथम श्रेणी के मैचों में बंगाल की प्रतिनिधित्व किया और 1971-72 उनकी कप्तानी में बंगाल रजिस्ट्रार फाइनल में मुंबई से पराजित हुई थी। और वह मोहन बागान क्लब से भी जुड़े हुए थे। चुन्नी गोस्वामी 1963 में अर्जुन अवार्ड और 1983 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2020 को किस देश ने ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो कौन सा देश था वो? वह देश है बी, जर्मनी ने उसको आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे संबंधित तथ्य जानते हैं। 30 अप्रैल 2020 को जर्मनी ने ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए उससे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। उल्लेखनीय है कि जर्मनी ने इस संगठन पर यह प्रतिबंध देश में आतंकी हमले कराए जाने की आशंका के मद्देनजर लगाया है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक उग्रवादी राजनीतिक शिया मुस्लिम समूह है और हिजबुल्लाह का अरबी भाषा में नाम पार्टी ऑफ गॉड या अल्लाह की पार्टी, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में इजराइल लेबनान युद्ध के बाद की गई थी। इस आतंकी संगठन को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा आतंकी समूह के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में इस समूह के सीरिया एवं ईरान के साथ राजनीतिक तथा सैन्य संबंध हैं। ठीक है, सीरिया और ईरान के साथ इसका संबंध है। यह संगठन मुख्य रूप से दक्षिणी बेरूत, दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी के शिया बहुल क्षेत्रों में विस्तृत हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित तथ्य तो ये पूरा था। और अगला प्रश्न लेते हैं। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल, चकहाओ, गोरखपुर, टेराकोटा एवं कोविल पट्टी की कदलाई पितई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। मणिपुर के काले चावल का रंग किसके कारण काला होता है? ठीक है, तो किसके कारण काला होता है ये जानते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, एंथोसायनिन ए जेड। ठीक है, इसे संबंधित तथ्य जानते हैं। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल, चकहाओ और गोरखपुर टेराकोटा कोविल पट्टी की कलाई मितई को भौगोलिक संकेतों प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जीआई का फुल फॉर्म जानिए। तो जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उत्पादन के लिए ये टैग दिया जाता है। और जब ये टैग मिल जाता है तो वह प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हर चीज़ का एक ब्रांड होता है, तो टैग भी देना एक ब्रांडी के समान है। और इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं।
एंथोसायनिन एजेंट के कारण इस चावल का रंग काला होता है। गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र, ठीक है, कौन? लक्ष्मी टेराकोटा कला मूर्ति केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था, मतलब हमको एक टैग मिले। कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली की कैडी है, ठीक है। मूंगफली और गुड़ से कैडी को तैयार करने में विशेष रूप से थामीबरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस नदी का पानी का प्रयोग किया जाता है? थामीबरानी, ठीक है। अगला प्रश्न, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर जिसे सैफरन इंग्लिश में बोलते हैं को भी जीआईटी टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी केसर को जीआईटी टैग नंबर 635 दिया गया है। 4 मई 2020 को किस देश में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस लोन स्कीम शुरुआत की गई है? तो कौन सा देश है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन। और संबंधित जानते हैं, 4 मई 2020 को ब्रिटेन सरकार कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत करेगा। 4 मई तो आज ही है, तो आज हो गया होगा। यह योजना 100% सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारियों एवं प्रथम 12 महीने के लिए 2000 से 50,000 पाउंड तक ब्याज मुक्त के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन सरकार कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्यकर्मी सेवा कर्मियों की परिवार हेतु 60,000 पाउंड राशि की बीमा योजना की घोषणा की है। अगला, अप्रैल 2020 को किस भारतीय को जापान में प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो निक्केई एशिया पुरस्कार तो किसको किया गया है? तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, डॉक्टर थलपील प्रदीप को। और संबंधित तथ्य जानते हैं, अप्रैल 2020 में जापान के प्रतिष्ठित 25वें निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 को प्रदान किए जाने वाले की घोषणा की गई है। पुरस्कार 3 श्रेणियों, कितने श्रेणी में दिया जाता है? 3 श्रेणी, आर्थिक और व्यापार नवाचार, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संस्कृति एवं समुदाय, कल्चर एंड कम्युनिटी के प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थलपील प्रदीप को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, के रूप के इस पुरस्कार से चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह 2 श्रेणियों में पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं: आर्थिक और व्यापार नवाचार के लिए एंथोनी तान एवं तान होई लिंग, दोनों मलेशियाई। संस्कृति एवं समुदाय के लिए राम प्रसाद कदेल, जो नेपाल के हैं। गौरतलब है कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें उपर्युक्त श्रेणियों के, जो ऊपर अभी बताए हैं 3 श्रेणी, क्षेत्र में सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों को योगदान में दिया जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 27 अप्रैल 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के बीमा कवर की घोषणा
की, तो इसका आंसर कितनी राशि हो जाएगा, यानी कि 50 लाख। ठीक है, 50 लाख की बीमा घोषणा की है। सब एक तथ्य जानते हैं, 27 अप्रैल 2020 को असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान, ठीक है, राज्य में रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा किया गया है। पत्रकारों के संबंध में यह निर्णय असम मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ठीक है, तो असम मंत्रिमंडल यानी कि असम का मुख्यमंत्री तथा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। और इसके पूर्व हरियाणा सरकार ने भी इस महामारी के दौरान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए की बीमा की घोषणा की थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जा क्लिक कीजिए, हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ बहुत सारे मंथली मैगजीन, बहुत सारे बुक्स जो फ्री में मिलते हैं उसको डाल दिया गया है, और वो सारे हिंदी कंटेंट हैं, और उन सबको आसानी से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे इस महीने का भी सारे मैगजीन आ गए हैं और मैंने वहाँ पर डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ जाइए और उस मैगजीन को डाउनलोड करके पढ़िए। और कुछ वीडियो में कमी हो तो उसको ज़रूर कहें, क्योंकि भाई आप लोग जब कमियां बताएंगे तभी तो हम उसको सुधार करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।